इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो आप। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? अब पूरी प्रोसेस काउंसलिंग करने की वो सभी किसमें आती है? काउंसलिंग प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप। काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हेल्पिंग प्रोसेस बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट या काउंसलिंग। काउंसलर यानी कि मैं, क्लाइंट मतलब कि आप, हम दोनों के बीच में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हेल्प करने की, कि मैं आपको कैसे हेल्प कर रहा हूँ। तो वो सभी किस में आती है? काउंसलिंग प्रोसेस में आती है। अब मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा आपकी, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलिंग करता है एक प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल काउंसलर ही काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है। इट एम्स या इट एम इज द टू द हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। इसका क्या उद्देश्य है? ये एक तो जो भी व्यक्ति है, जैसे आप हो, आपकी काउंसलिंग करवानी है, तो आपकी प्रॉब्लम को समझे, पहली चीज। मेक बेटर डिसीजन, अच्छा डिसीजन दे आपकी प्रॉब्लम को समझकर। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ, और आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस लाए। ठीक है। अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आती है आपके पास आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये एस्टेब्लिशिंग। क्या आती है? एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है? एस्टेब्लिशिंग या एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि अगर ये सही तरीके से नहीं होगी तो आप मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, और नहीं बताओगे तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। द काउंसलर बिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट विद क्लाइंट। इसमें क्या करता है? इसमें जैसे मैं हूं, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं एक काउंसलर हूं, प्रोफेशनल काउंसलर हूं, और आपकी काउंसलिंग करनी है, आप काउंसली हो या क्लाइंट हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाऊंगा कि आप कंफर्टेबल हो सको मेरे सामने, मेरे सामने कंफर्टेबल हो सको। आपके साथ मजाक करूंगा, ठीक है, आपको एक सेफ फील कराऊंगा, ताकि आप आपकी फीलिंग से वो मेरे साथ शेयर कर सको। ठीक है। आप जो भी बता रहे हो, काउंसलर लिसनिंग, काउंसलर हूं मैं, तो मैं आपकी पूरी चीजें हैं वो सुनूंगा, रेस्पेक्ट दूंगा आपको, आपके इमोशंस को रेस्पेक्ट दूंगा, और आपकी पूरी बातें सुनूंगा। मैं आपको कंफर्ट प्रोवाइड करूंगा ताकि आप बता सको मुझे। ठीक है। सेकंड आता है असेसमेंट। क्या आता है? असेसमेंट। काउंसलर यानी मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। इसमें मैं क्या करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। अब और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। अब इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं मैं? पहले में तो मैंने क्या एनवायरमेंट बना दिया एक अच्छा सा। अब मुझे कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करूं मैं? ऑब्जर्व करके कर सकता हूं, टेस्ट लेके, क्वेश्चन पूछ के, कैसे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं। दिस हेल्प टू नो व्हाट द क्लाइंट नीड। ये क्या करता है? इससे पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, आपका मेन इश्यू क्या है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। क्या आपको किसी लड़की ने धोखा दिया, या किसी लड़के ने धोखा दिया है, या आप पढ़ाई में फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पर आ गए हो। ओवरऑल जो भी आपके इश्यूज है वो पता कर लूंगा मैं। फिर आता है सेटिंग गोल्स। अब मैं गोल सेट करूंगा। जैसे जैसे कि मुझे पता चलेगा कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, दोस्त ने धोखा दिया है। तो धोखा दिया है तो अब मैं क्या करूं? उस धोखे को चेंज करो, या फिर आपको कुछ अच्छी एडवाइस तो काउंसलिंग करो आपकी, कि कोई बात नहीं, चलता रहता है, और देखो, ठीक है, दूसरा देखो कोई। तो एक ये हो गया। तो ऐसे में आपकी क्या है? गोल सेट करूंगा। काउंसलर एंड, या फिर जैसे पढ़ाई का एग्जांपल लिया था, फर्स्ट रैंक से सेकंड पे आ गया, तो आपको बताऊंगा इस बार और अच्छे से मेहनत करो, फर्स्ट पर आओ। ठीक है। तो काउंसलिंग कर दी, गोल सेट कर दिया मैंने। काउंसलर एंड क्लाइंट्स डिसाइड टुगेदर। काउंसलर यानी कि मैं और आप दोनों आपस में बैठ जाएंगे और अच्छे से गोल तैयार कर लेंगे। अब सुनो, गोल शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड पॉसिबल टू अचीव। कि गोल ऐसे सेट करेंगे कि हम उसको प्राप्त कर सके। अगर वो अचीवेबल ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे कि आप बोल दो सर मैं चांद पे जाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? तो चांद पे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। चांद पे जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग गए हैं, साइंटिस्ट गए हैं मतलब। एग्जाम्पल, इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और इंप्रूव रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप सब चीज में आएगा। फिर आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में जो भी हमने गोल सेट किया था उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसको एक्शन में ले, एक्शन कर दो उस पर। द काउंसलर यूज डिफरेंट टेक्निक टू हेल्प द क्लाइंट सोल्व प्रॉब्लम। बहुत सारे टेक्निक यूज लेता हूं मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दिस कैन इंक्लूड गिविंग एडवाइस, एडवाइस दे सकता हूं मैं आपको, टीचिंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स सिखा दूं मैं आपको, कि ऐसा करो, ऐसा करने से आप वो आपके साथ रहेगा, या आप उसको अचीव कर सकते हो, आप उसको ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो आप उसको। हेल्प द क्लाइंट थिंक पॉजिटिव वे। आपको बताऊंगा कि 10 दिन है आपके पास, बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, ऐसा समझो कि ये चीज मेरे पास ही है। ठीक है। इमेजिन करते रहो, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आपके अंदर पैदा कर दी, क्रिएट कर दी। द क्लाइंट
टेक एक्शन टू मेक चेंज देयर लाइफ। ठीक है, मतलब कि इसमें हमने जो भी गोल सेट किया था उसको एक्शन में कर दिया, हमने उसको प्राप्त करने के लिए काम किया। फिर अगली प्रोसेस आती है हमारे पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन है फॉलो अप या इवेल्यूएशन बोल सकते हैं इसको। व्हेन द गोल्स आर अचीव्ड, जब हमारे गोल प्राप्त हो चुके हैं, जो हमें चाहिए था या चाहिए थी वो हमें मिल चुका है तो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है। द काउंसलर यानी कि मैं चेक द प्रोग्रेस मेड बाय क्लाइंट, मैंने पूरी प्रोसेस चेक करी है। फॉलो अप सीजन या सेशन, सॉरी, फॉलो अप सेशन मे बी डन लेटर टू मेक श्योर द क्लाइंट कंटिन्यू डूइंग वेल। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो मैंने आपको बताऊंगा कि अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है।